जी, आज 31 अगस्त 2023 है। उसी बयान, उसी चीज़ के, उसी मुतालबे के साथ कि जितने भी ये सरकारी लोग हैं, ये तलाशी दें। आइए सुनते हैं कुछ झूठे फ़ज़ूल लोगों के, जिन्होंने इस मुल्क को टीके लगा रखे हैं, उनके बयानात और उनके ऊपर क्या अवामी जवाब होना चाहिए। मैंने अपनी ट्राई की, अगर कहीं पे कोई गलत या कमी बेशी की है, प्लीज़ कमेंट में बता दें। प्लीज़ 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 सुनिए। ये किसी एक मैगज़ीन ने सही लिखा है कि ये 5 लोग जिनका सियासत से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, इनके बारे में कि कोई भी बंदा फॉरएवर नहीं रहता। आज इनकी लाशें जो है ना वो पता नहीं कहाँ फिर रही हैं सिवाय इस बाजुए के, और ये भी जहाँ पर है मुंह छुपा के ही जा रहा है, मुंह खुला नहीं जा रहा। तो बस ये मौजूदा लोगों के लिए एक मैसेज है, दैट्स इट। अब भी किसी को शक है कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में जो फ़ौजी जर्नल्स हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ है, बल्कि वही उसके पीछे रीज़न है। मतलब एक जर्नल की क्या क्वालिफ़िकेशन होती है कि वो नादरा जैसी हसास जगह पे लग जाए। मतलब क्या क्वालिफ़िकेशन है। और अगर आपके पास इतने फालतू जर्नल हैं तो भाई कम जर्नल बनाएं, थोड़े से फ़ौजी अफसर कम कर दें, कम लोगों को तरक्की दें, थोड़ा सा और तरक्की का क्राइटेरिया बढ़ा दें। लेकिन नहीं, इस मुल्क को लूटना है इन लोगों ने, चाहे वो किसी तरीके से भी लूटें। और दूसरा, हर इदारे में अपने नामुराद छोड़ने हैं, ताकि जब कभी भी कोई मार्शल लॉ या कोई इस तरह का कोई इलीगल काम करना हो तो इसे हर इदारे से सपोर्ट फौरी तौर पे मिल जाए। क्योंकि किसी सर जी, अल्लाह की कसमें आप चीफ़ जस्टिस हैं, अल्लाह की कसमें आप चीफ़ जस्टिस हैं। और पेंशन चंद मरातें इज़्ज़त से बहुत कम होती हैं। इज़्ज़त चंद मरातों से, पेंशन से, बाद में जो थोड़ी बहुत वो होती है, इवन जेल में रहने से भी जो है ना, वो भी कोई इज़्ज़त का जो है ना मामला नहीं होगा। तो इज़्ज़त के ऊपर अगर थोड़ा सा देखें, ये आपका काम है ये रोकना। अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आपका काम है उसे बुलाएं, बुलाकर उसे बोलें, भाई, अंकल, चाचा, मामा, ताया, जो भी तू है, ठीक है, ये तू क्या कर रहा है। और उसको बुलाएं आप। और अगर नहीं बुलाते, ठीक है, तो सरेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भाई मैंने इस बंदे को इस कानून के तहत ऑर्डर दिया, ये बंदा नहीं मान रहा, करें पेंशन। सर जी, बेफिक्र रहें, कोई नवाज शरीफ कोई भी ये पाकिस्तान आएंगे ही नहीं। ये सिर्फ दिहाड़ी लगाने आते हैं, और आते किनके कंधों पे बैठ कर हैं, जिनके कंधों पे फूल सितारे लगे होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई इस, ये जो लास्ट इनका फ़िरौन है, इंशाल्लाह इसके बाद कोई किसी और फ़िरौन को कौम बर्दाश्त करेगी। बस ये लास्ट फ़िरौन है, इंशाल्लाह इससे जल्दी जान छुड़ जाए, सही है। उसके बाद ये जो फ़िरौनियत का सिलसिला है, ये किसरो कसरा के महल जो बने हुए हैं ना, ये ख़त्म है। और उसके बाद फिर ये इस टाइप के कोई नहीं आएगा। अब कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो उससे बंदा बहस भी करे। अब पटवारियों से मैं क्या बहस करूं भाई। क्या इस्लामिकली वादा वफा करने का नहीं कहा गया? ये एक वादा नहीं होता, आइन एक वादा नहीं है कि भाई जो भी ताकतवर होगा वो इस आइन के मुताबिक अवाम के मामला देखेगा, इस आइन के मुताबिक, इस लिखे हुए के मुताबिक चीज़ें करेगा, जिसने हलफ उठाया हुआ है। लेकिन यार ये सारी बातें होती हैं पढ़े लिखों के दरमियान में ना, कोई जो थोड़े पढ़े लिखे हों और जिनमें थोड़ी सी गैरत हो, थोड़ी सी भी गैरत हो ना, उनके लिए। आप इन सारे बयानात को जो आगे आते जाएंगे, ये देखते जाएं, आपको ये नहीं लगता कि ये सारे बयानात, ये जो पुराना बयान था, ये जवाद वाला बयान है, आगे जो बयान आ रहा है, उसके बाद जो बयान आ रहा है, ये किसी एक ही बंदे ने बैठकर लिखे हैं और फिर अपने पाल, मतलब जो कुल जो जिनको भी ये, वो फिर आगे उनको दे दिए कि भाई ये बयान दे दो, ताकि एक बंदे को गलत साबित किया जाए और कहा जाए कि जी उम्मीद छोड़ दो पाकिस्तानियों, ये 1 साल 1.5 साल के लिए अब कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसा नहीं लगता आपको? कौन है वो? आंटी, तू इसी सादिक और अमीन की वकालत करती रही है सिर्फ एक वजारत के चक्कर में। यानी एक वजारत के लिए थोड़े से पैसे, थोड़ी सी पावर के लिए, तेरे मुताबिक जो झूठा आदमी है, तूने उसकी वकालत शुरू कर दी। तू ही कहती थी ना, जब वो खान आते हैं तो जलजले आ जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला। यानी तुम इतने गिरे हो कि पैसे के लिए तुम कुछ भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे पैसे के लिए। बस पाकिस्तानियों सिर्फ इतना कहना है कि ये बयान भूलना नहीं है। ये एक बड़ा सबूत है इन लोगों के उस झूठ का जो कहते हैं कि मुदाखलत नहीं करते सियासत में। तो भूलना ही नहीं है। और डॉलर का रेट देखकर आपने क्या वर्ड कहना है, और किस किस के ऊपर सलाम इन्वर्टेड कामा वाला भेजना है, और दुआ किस किस को देनी है, आपको याद रहे। और आखिर में हमेशा की तरह सहाफ़ियों से मुतालबा, कोई अपनी चिड़िया, कुत्ता, बिल्ला, चुड़ैल कुछ ना कुछ भेजकर जो ये पुराने मेगा स्कैंडल्स हैं, इनके कोई अपडेट दिलवा दे। कोई जज जाग कर इस पर सऊ मोटो ले ले, कोई जर्नल जाग जाए, कोई कुछ ना कुछ करके बताए हमें क्या बना इन सारे केसेस।